इसके पहले जो है कौन सा अध्याय देखा था, घेरन संहिता का जो 6वां अध्याय देखा था। ठीक है, अब हम आज नेक्स्ट जो है हमारा 7वां अध्याय जो समाधि प्रकरण के नाम से क्या होता है जाना जाता है कि समाधि प्रकरण के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है कि समाधि जो है यहाँ पे बताया गया चित्त की क्या है उत्कृष्ट अवस्था है। ठीक है, चित्त की जो है उत्कृष्ट अवस्था को क्या कहा जाता है, समाधि कहा जाता है। और यहाँ पे समाधि के जो कितने प्रकार बताए गए हैं, समाधि के 6 तरह के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जैसे हम उसमें भी देखते हैं, मतलब जो हमारा पातंजल योग दर्शन है वहां पे भी हम देखते हैं कि समाधि के अलग अलग तरह बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, फिर उसके बाद निर्बीज समाधि, कैवल्य समाधि, इस तरह के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रकार इसके बताए गए हैं, 6 प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समाधि के। ठीक है, तो मुख्यतः इसमें याद रखने की क्या चीज है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको क्या है कि ये मुख्यतः आपको याद रखने की जरूरत है कि कैसे आपको किस किस तरह की समाधि होती है। ठीक है, और उसको हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुका है, जोड़ी मिलाने के लिए भी प्रश्न यहाँ से आता है। तो जब ये आप चार्ट इस तरह से नोट्स बना के रख लेंगे और ये चार्ट अब याद कर लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से यही चार्ट से रिलेटेड प्रश्न आता है, बाकी आगे से इतना प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, तो चार्ट एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हमारी कितनी तरह की समाधि, 6 तरह की समाधि, वो हम देखते हैं क्या क्या, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग और मनोमूर्छा या राजयोग, इसी को मनोमूर्छा कहते हैं या फिर राजयोग समाधि कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास समाधि है। तो पहला क्या है हमारा, ध्यान योग समाधि। ध्यान योग समाधि हमारी किससे मतलब कि होती है, शांभवी मुद्रा से। ठीक है, आप जब हम शांभवी मुद्रा पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि शांभवी मुद्रा में हमने क्या किया था कि अपने दोनों भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगा करके बिंदु पर हमने ध्यान किया था। ठीक है, बिंदु पर ध्यान लगाना है ऐसा वहां पे कहा गया था। ठीक है, ये जो एक तरह से हम देखें ना तो 7th चैप्टर जो आपका है वो आपका सार भी है, सभी जो अध्याय आपने पढ़े, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मतलब षटकर्म, ये सभी मुद्राओं का एक तरह से सार भी है। ठीक है, जिसमें आपका बताया पहला जो योग ध्यान योग समाधि वो किससे सिद्ध होता है, शांभवी मुद्रा से सिद्ध होता है। ठीक है, एज इट इज आपको इसको याद रखना है। नाद योग समाधि के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, भ्रामरी। ठीक है, हमने भ्रामरी पढ़ा था, भ्रामरी में यहाँ पे क्या बताया गया था कि जब आप भ्रामरी करते हैं तो आधी रात में उठ जाइए, आधी रात में उठ करके आपको क्या करना है, किसी स्थान में बैठ जाना है, फिर उस स्थान में बैठ करके जब पूरी वातावरण क्या हो, शांत हो, उस समय आपको अंदर के अलग अलग तरह के नाद, झिंगुर, मेघ गर्जन, घंटा, बंसी इत्यादि के नाद आपको क्या करना है, अपने अंदर जो बज रहा है उसको सुनना है। ठीक है, तो ये नाद योग समाधि आपका किससे सिद्ध होता है, भ्रामरी से सिद्ध होता है। ठीक है, फिर हमने तीसरा क्या है आपका, रसानंद योग समाधि। रसानंद योग समाधि किससे सिद्ध होता है, खेचरी मुद्रा से। ठीक है, खेचरी मुद्रा से कैसे सिद्ध होता है, हमने खेचरी मुद्रा देखा, खेचरी मुद्रा में क्या करते हैं, हम रस का पान करते हैं, अपने अंदर जो अमृत गिर रहा है उसको जीवा को उलट करके उस अमृत का हम पान करते हैं। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा द्वारा हमारा क्या होता है, रसानंद समाधि जो है वो सिद्ध होती है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, लय योग समाधि। लय योग समाधि हमारा क्या है, योनि मुद्रा से सिद्ध होता है। योनि मुद्रा हमने क्या पढ़ा था, योनि मुद्रा में कि हम अपने हाथों को क्या करते हैं, हम हाथों के माध्यम से अपने जो मुख में षणमुखी मुद्रा लगाते हैं, अपने कान को, आंख को, नाक को, मुख को, इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं और अपने अंदर की आवाज को अब उसी में लय होने का क्या करते हैं, मतलब कि ध्यान करते हैं, है ना। इस तरह से हमने पढ़ा था लय योग समाधि। तो ये किससे सिद्ध होता है, योनि मुद्रा से। नादानुसंधान हमने देखा था, जहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह के नाद आपको सुनाई देते हैं। इस तरह से मैंने बताया था कि नादानुसंधान जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो लय योग समाधि से आपका सिद्ध होता है।
ठीक है। फिर हमारा भक्ति योग समाधि, भक्ति योग समाधि किससे सिद्ध होता है? स्थूल ध्यान से सिद्ध होता है। ठीक है, भक्ति योग समाधि किससे सिद्ध होता है? स्थूल ध्यान से। स्थूल ध्यान क्या होता है? हमने कल देखा स्थूल ध्यान में दो तरह के ध्यान बताए थे, हृदय और सहस्त्रार चक्र में, है ना। तो हृदय में क्या होता है आपका? जब आप हृदय से देखते हैं, हृदय में आपको क्या करना है? गुरु मतलब कि समुद्र के अंदर एक द्वीप है, द्वीप में पूरा सुशोभित है, मणि माणिक्य से भरा हुआ है, इस तरह से। फिर उसमें अपने इष्ट देव का हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, मतलब कि एक तरह से भक्ति करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भक्ति योग समाधि है वो किससे सिद्ध होता है? स्थूल ध्यान से सिद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट क्या है? मनोमूर्छा या राजयोग समाधि। मनोमूर्छा या राजयोग समाधि आपकी किससे सिद्ध होती है? मूर्छा कुंभक, जो हमने कुंभक देखा था, मूर्छा कुंभक, जिसमें हम क्या करते हैं? मन को मूर्छित करते हैं, मतलब कि मन मन जो हमारा इधर उधर लगा रहता है उसे हम क्या करते हैं? चंचलता से हटा करके मन को हम क्या कर देते हैं? एक स्थान में स्थिर कर देते हैं। तो मनोमूर्छा या राजयोग समाधि हमारी किससे लगती है? मूर्छा कुंभक के माध्यम से लगती है। ठीक है, तो ये 6 चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ भी मैं आप लोग को भेज दूंगी, ये मेरे नोट्स के पीडीएफ हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को भेज दूंगी। इसमें आपको मेन ये चार्ट जब आप याद रख लेते हैं तो आपको बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा यहाँ से नहीं आते, इन चार्ट से ही आपको पूछा जाता है। तो चलिए अब हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या समाधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 7वां प्रकरण जो है वो समाधि का है, जहाँ पे बताया गया कि समाधि क्या है? चित्त की उत्कृष्ट अवस्था है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर जिसमें आपका ये सब आपका भूमिका यहाँ पे बताई जा रही है। मुख्य आपका यहाँ से है कि समाधि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि समाधि क्या है। ठीक है, तो समाधि क्या है? समाधिश्य परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते। ये जो समाधि है वो क्या होता है कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है, सभी को समाधि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही भाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको ही समाधि प्राप्त होती है। गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्तितः। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, गुरु की प्रसाद से प्राप्त होता है। गुरु जब आप गुरु की और भक्ति करते हैं और गुरु आप पर प्रसन्न होते हैं, ठीक है, तब आपको क्या करते हैं? समाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे क्या है? विद्या प्रतीति स्व गुरु प्रतीति आत्म प्रतीति मनसा प्रबोधा। किसको प्राप्त होती है? जो विद्या के प्रति प्रेम करते हैं, प्रतीति रखते हैं। ठीक है, जो विद्या के प्रति अपना क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं, जो गुरु के प्रति प्रेम रखते हैं। ठीक है, जो विद्या के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, जो गुरु के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, उनको ये चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, और क्या रखते हैं? जो आत्मा के प्रति, मतलब स्व के प्रति जिनका स्व का भान है कि ये मैं स्व हूँ। स्व क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं कौन हूँ, उसका भान जिसे है, और मन जिसका प्रबोध है। ठीक है, मतलब दिनों दिन जिसका मन क्या होता है? बढ़ते रहता है या फिर आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उससे क्या होता है? मतलब कि उनको ये जो समाधि है वो प्राप्त होती है। ठीक है, और क्या है? दिने दिने यस्य भवेत्य योगो शुभा सुशोभनाभ्य समुत्पैति स्याः। ठीक है, मतलब क्या है? ये दिन दिन जो बढ़ता रहता है, ये जिनकी विद्या के प्रति लगाव, गुरु के प्रति लगाव, आत्मा के प्रति लगाव और मन का प्रबोध, जिनका दिनों दिन बढ़ता रहता है, आगे आगे जो बढ़ता रहता है, उनको ही क्या होता है? ये जो आपका मतलब कि वही क्या कर सकते हैं? समाधि की सीढ़ी में आगे चढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी को समाधि प्राप्त नहीं होती है। जो गुरु के प्रति प्रेम रखते हैं, इन्हीं सबको क्या होता है कि समाधि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और क्या? घटात भिन्न मना कृत्वा च ऐक्य कुर्व आत्मना।
उसके बाद क्या, घट से भिन्न, घट मतलब कि हमारा शरीर, घट मतलब क्या होता है, शरीर, शरीर से भिन्न क्या है, मन है, ठीक है, मतलब कि शरीर से मन को भिन्न करके, जैसे कि हम शरीर, हम क्या समझते हैं, यही हमारा शरीर है, यही हमारा मन है, तो ऐसा नहीं, शरीर से मन को भिन्न करके क्या करना है, कुर्यात आत्मा, आत्मा में उसको लगाना है, ठीक है, आत्मा परमात्मा में उसको क्या करना है, उस मन को लगाना है, ठीक है, आपने मन, घट से मन को भिन्न करके, मन यानी कि चित्त जो हमारा है उसे भिन्न करके उस परमात्मा में लगाना है। समाधि तम विजानीय मुक्तो संज्ञो दशा भी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। जब आप परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह से लगा लेते हैं तो वही आपकी समाधि है, और इसे ही क्या कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। दसों दिशाओं में इसे मुक्ति नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मतलब समाधि भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, दसों दिशाओं में मुक्ति नाम से भी जाना जाता है। अहम ब्रह्म न च अन्यो अस्मि ब्रह्मैवाहम न शोक भव, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही क्या हूँ, वो मतलब कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, ऐसा जो अहम ब्रह्मास्मि का जो हमारे अंदर क्या आता है, एक भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अहम ब्रह्म न च अन्य अस्मि, ठीक है, मैं वही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह का जब हमारे अंदर आ जाता है, भान आ जाता है, या हमारे अंदर एक इस तरह का जब हम विश्वास हमारे अंदर आ जाते हैं, या हमें इस तरह की प्रतीति हो जाती है, तो वही क्या है, मतलब कि समाधि है, ठीक है। और इस, जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अन्य नहीं हूँ, तो क्या होता है, किसी भी तरह का शोक आपको नहीं होता है, ठीक है। और क्या है, सच्चिदानंद रूपो अहम नित्य मुक्त स्वभाववान, ठीक है, मैं ही क्या हूँ, सत चित आनंद रूप हूँ, ठीक है, मैं स्वयं ही सतचित आनंद रूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ। इस तरह का स्वभाव जब आपके अंदर आ जाता है तो वही क्या है, समाधि है। इस तरह से यहाँ पे समाधि की क्या बताया गया है, समाधि के विषय में आपको बताया जा रहा है कि समाधि क्या है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर उसके बाद एक एक तरह की समाधि के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि किस किस तरह की समाधि होती है, क्या क्या समाधि होता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 2 मिनट वेट करिए। Yes. तो फिर यहाँ पे आपका क्या है कि 1 मिनट में स्क्रीन शेयर नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका बताया जाता है कि समाधि कितने तरह के हैं, क्या क्या तरह की समाधि है, वो आपके यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाता है कि देखिए,
सांभवा चैव भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रया। ठीक है, कौन कौन सी समाधि है? सांभवी से होती है, भ्रामरी से होती है, खेचरी से होती है, योनि मुद्रा से होती है। कौन कौन सी समाधि होती है? रसानंद, नाद, रसानंद और सॉरी ध्यान, नाद, रसानंद, लय सिद्धि। ठीक है, जो हमने उस चार्ट में देखा था उसी तरह से यहाँ पे होता है। और क्या है? पंचदा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विधा। ठीक है, और क्या है? 5 तरह की भक्ति पांचवी कौन सी है? भक्ति योग है, जो हम किससे सिद्ध करते हैं? मनोमूर्छा के द्वारा सिद्ध होती है। और छठवीं जो है वो राजयोग है, जो किसके माध्यम से सिद्ध होती है? आपकी मतलब कि राजयोग जो है वो मनोमूर्छा से सिद्ध होती है। भक्ति योग किससे सिद्ध होती है? स्थूल ध्यान से यहाँ पे सिद्ध होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपकी 6 जो समाधि है उनके विषय में बताया गया है कि 6 कौन कौन सी समाधि है। अब एक एक को हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस है। ठीक है, तो क्या है? पहला ध्यान योग समाधि। ध्यान योग समाधि क्या होता है? जिसमें आपका बताया जाता है कि ध्यान योग समाधि कैसी होती है। ध्यान योग समाधि जो है वो किससे सिद्ध होती है? शांभवी मुद्रा से सिद्ध होती है। ठीक है, ध्यान योग जो समाधि है वो किससे सिद्ध होती है? शांभवी मुद्रा से सिद्ध होती है। कृत्वा आत्म प्रत्यक्षमनात् एत। ठीक है, जब आप शांभवी मुद्रा के द्वारा सिद्ध होती है, और इससे क्या होता है? आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कहने का तात्पर्य क्या है? कि जब आप सांभवी मुद्रा द्वारा ध्यान योग की साधना करते हैं तो इससे क्या होता है? आत्म प्रत्यक्ष रूप से देखने लगता है, मतलब कि हम आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा। बिंदु कैसा दिखता है? ब्रह्म के समान दिखता है। ठीक है, मतलब कि बिंदु में ही हमें क्या होता है? ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। ठीक है, बिंदु में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होना है। मनस्तत्र नियोजित, और उस बिंदु में हमें क्या करना है? मन को लगा देना है। ठीक है, जो बिंदु में ब्रह्म है उसी में हमें क्या करना है? मन को लगा देना है। ख मध्ये कुरु चात्मना आत्म मध्ये च ख कुरु। ठीक है, जैसे क्या होता है? अपने आत्मा को खा मध्य यानी कि हमारा जो ब्रह्म रंध्र है उसमें लगाना है, और हमें उसके मध्य में हमें क्या करना है? आत्मा से विचरण करना है। आत्मनाम खमयम दृष्टवा न च किंचित अपि बुध्यते। जब आपकी आत्मा जो है वो आकाश की तरह दिखने लगेगी, मतलब कि आकाश में जब वो विचरण करने लगेगी, वहां पे घूमने लगेगी, तो यही क्या है? इसके द्वारा आप सब चीज को प्राप्त कर सकते हैं। किंचित ना बुध्यते, मतलब कि इससे कोई भी विस्मरण नहीं होता है। और जब आप पूरी तरह से आकाश में भ्रमण करने लगते हैं तो ये क्या होता है? ध्यान योग की समाधि जो है वो सिद्ध होती है। ठीक है, रसा आनंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेन्नरा। जब आपको ये समाधि सिद्ध होती है ध्यान योग की, तो आप क्या करते हैं? रस सदा आनंदमय हो जाते हैं। ठीक है, सदा आनंदमय कहने का तात्पर्य क्या है? आनंदोमय, जैसे कि हम हमेशा जो प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, कोई भी स्थिति आपकी आ जाए फिर भी आप क्या होते हैं? जब आपकी ध्यान योग समाधि सिद्ध है तो आप सदा आनंद में रहते हैं। इस तरह की समाधि को जब आप सिद्ध करते हैं। ठीक है, मुख्यतः ध्यान योग समाधि किससे सिद्ध होती है? शांभवी मुद्रा से सिद्ध होती है। ये आपको याद रखने का विषय है कि ध्यान योग समाधि किससे सिद्ध होती है? शांभवी मुद्रा से सिद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे नाद योग समाधि। ठीक है, नाद योग समाधि किससे सिद्ध होती है? हमारी दूसरा हमने जो पढ़ा था, नाद योग समाधि किससे सिद्ध होती है? भ्रामरी मुद्रा से। ठीक है, भ्रामरी से। तो यहाँ पे बताया गया, देखिए, अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत। अनिल जो है वो क्या है? मंद वेग से चलता रहता है, जैसे कि हम भ्रामरी कुंभक चरित। धीरे धीरे हमें क्या करना है? अनिलम यानी कि क्या होता है? हमारी वायु को धीरे धीरे आपको ग्रहण करना है, और भ्रामरी मुद्रा के द्वारा आपको क्या करना है? धीरे धीरे वायु के वेग के द्वारा आपको ग्रहण करना है। ठीक है, मंदम मंदम रेचयेद वायु भृंगनादम ततो भवे। धीरे धीरे आपको भृंगनाद करते हुए क्या करना है? रेचन करना है। ठीक है, इस तरह से जब आप अंतस्थ भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनो नयेद, अंदर की जो भ्रमर की नाद है, ठीक है, हमारे अंदर की जो भ्रमर की नाद है, जब आप सुनेंगे तो आपको क्या होगा? कि भ्रमर की नाद सुनाई देगी। उस भ्रमर की नाद को आपको अंदर से सुनना है। ठीक है,
और जब आप इस तरह से भ्रमर की नाद को सुनेंगे और उसमें अपने मन को लगाएंगे, ठीक है, अंदर की जो भ्रमर की नाद है उसको सुनेंगे और मन को उसमें लगाएंगे तो क्या होगा, आपको समाधि मिल जाएगी। और इससे ये भी क्या है, च आनंद सोहम नित्यम, ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको समाधि मिल जाएगी और आपको क्या होगा, सोहम का जो ध्यान है, सोहम, सोहम भी हमने केवली कुंभक में पढ़ा था। तो आप स्वयं में ही क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे उस भ्रमर की गुंजन में। जब आप अपने मन को लगाएंगे तो स्वयं में ही आप क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, दो हमने पढ़े, ध्यान योग और नाद योग। तीसरा आपका क्या है, रसानंद समाधि। रसानंद समाधि में क्या होता है आपका, रसानंद, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, रस आनंद है ना, मतलब कि ये किससे सिद्ध होता है, हमारा खेचरी मुद्रा से, ठीक है। रसानंद समाधि किससे सिद्ध होता है, खेचरी मुद्रा से। हमने पढ़ा था कि खेचरी मुद्रा जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, अपने अंदर जो रस, जो अमृत स्राव हो रहा है उसका हम पान करते हैं, ठीक है। बार बार ये स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप हो रहा है, जस्ट 2 मिनट। तो नेक्स्ट हम समाधि जो है वो क्या है, रसानंद समाधि, जिसमें हम देखते हैं कि खेचरी मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, खेचरी मुद्रा साधनात् रसो ऊर्ध्व गताम यदा, ठीक है। खेचरी मुद्रा का जब आप साधना करते हैं तो रस के द्वारा आप क्या करते हैं, उसको रस के माध्यम से आपको समाधि की प्राप्ति होती है। रसना में जो आपका अमृत पान हो रहा है उसको आप क्या करते हैं, स्राव को लेते हैं उस खेचरी मुद्रा के द्वारा, जिससे आपको क्या होती है, समाधि सिद्धि होती है। और स्थायित्व साधारण किया, इस साधारण सी क्रिया से, ठीक है। यहाँ पे देखिए खेचरी मुद्रा को भी साधारण क्रिया बताया गया है। इस साधारण क्रिया से जीवा को ऊपर की तरफ मोड़ करके आप जो रस का पान करते हैं उससे भी आपको समाधि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे खेचरी मुद्रा को साधारण क्रिया के रूप में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि समाधि में क्या होता है, योनि मुद्रा समासाध्य, ठीक है। लय सिद्धि समाधि में आपको क्या करना है, योनि मुद्रा के द्वारा होती है, ठीक है। योनि मुद्रा के द्वारा आपकी क्या होती है, समाधि सिद्ध होती है, लय सिद्धि। तो योनि मुद्रा समासाध्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्, ठीक है। योनि मुद्रा का जब हम साधना करते हैं तो स्वयं हम क्या हो जाते हैं, शक्तिमय हो जाते हैं, ठीक है। श्रृंगार रसो नैव विहारेत्व परमात्मना, ठीक है। जो परमात्मा और पुरुष की भावना स्वयं में आ जाती है, परमात्मा में जो शक्ति की भावना है और पुरुष से क्या हो जाता है, विहार हो जाता है, ठीक है। मतलब कि शक्ति यानी कि प्रकृति और पुरुष का क्या हो जाता है, यहाँ पे विहार यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मेल हो जाता है, एकता हो जाती है, ठीक है। प्रकृति और पुरुष की एकता हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, विहार, जो विहार कहने का मतलब क्या है, जो हम एक समझ रहे हैं, प्रकृति और पुरुष को एक समझ रहे हैं, वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पुरुष का हमें भान हो जाता है कि पुरुष अलग है, पुरुष वो दृष्टा शक्ति है, पुरुष वो ब्रह्म शक्ति है, इस तरह का हमें क्या हो जाता है, भान हो जाता है। और क्या हो जाता है, आनंदमया संभूतवा, आनंदमय हो जाता है। जो योगी है वो कैसा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। एकम ब्रह्माणी संभवित, और ब्रह्मा से क्या हो जाती है, एकता हो जाती है, ठीक है। ब्रह्म से एकता हो जाती है। अहम ब्रह्मोमेति च द्वैत समाधि स्तेन जायते, ठीक है। मैं ही ब्रह्म हूँ और अद्वैत हूँ। अद्वैत कहने का मतलब क्या है, देखिए हम क्या समझते हैं, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, इस तरह का समझते हैं। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, इस तरह का हमारे अंदर क्या होता है, द्वैत की भावना रहती है। लेकिन जब आप लय सिद्धि समाधि करते हैं तो आप ब्रह्म से मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह की आपके अंदर क्या हो जाती है, एकता की भावना आ जाती है। मैं अद्वैत हूँ, इस तरह से आपके अंदर क्या है, समाधि की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये लय सिद्धि समाधि आपका जो आपको कहाँ किससे मिलती है, योनि मुद्रा के माध्यम से मिलती है।
नेक्स्ट आपका आता है भक्ति योग समाधि। भक्ति योग समाधि किससे मिलती है? हमने देखा स्थूल ध्यान जो हमने पढ़ा था कल, स्थूल ध्यान में दो तरह के पढ़े थे, कौन कौन से? हृदय चक्र और सहस्त्रार चक्र, है ना। हृदय चक्र में गुरु का ध्यान, अपने इष्ट देव का ध्यान, और सहस्त्रार चक्र में अपने इष्ट देव का ध्यान। इस तरह से हमने स्थूल ध्यान में दो तरह के पढ़े थे, ठीक है। तो उनके द्वारा आपको क्या होता है? भक्ति योग समाधि प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? स्वकीय हृदय ध्याये इष्ट देव समरूपकम, ठीक है। अपने हृदय में क्या करना है? इष्ट देव का ध्यान करना है। अपने हृदय में क्या करना है? इष्ट देव का ध्यान करना है, ठीक है। और क्या है? इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान आपको अपने हृदय में करना है, ठीक है। चिंतयेद भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम, ठीक है। और क्या करना है? भक्ति योग का क्या करना है? आपको चिंतन करना है, ठीक है। भक्ति पूर्ण तरह से अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का आपको क्या करना है? ध्यान करना है। आह्लाद, आह्लाद मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी ऐसी जगह में जाते हैं या किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, तो हमें उनको देख करके ही क्या हो जाता है? आंसू निकलने लगता है। हम इतने आह्लाद, मतलब अंदर से गदगद, अंदर से जो है आनंद पूर्ण हो जाते हैं। उसी तरह से जब आप ध्यान करते हैं अपने इष्ट देव के स्वरूप का, जब आप पूरी तरह से ध्यान करते हैं तो आप अंदर से बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, ठीक है। आनंद अश्रु लेपेन, जब आप इतने आनंद हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगता है, ठीक है। दशा भाव प्रजायते, जब आप इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुलकायमान हो जाते हैं कि आपके क्या होता है? आनंद मतलब कि आपके जो है आंसू निकलने लगते हैं, अश्रु बहने लगते हैं, और आप अपने ब्रह्म मतलब परमात्मा के साथ पूरी तरह से तादात्म्य हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जब आप अवस्था आती है तो क्या होता है? समाधि संभावतेन संभेश मनोमणि, ठीक है। इस तरह से जब आप करते हैं तो समाधि भाव उत्पन्न होता है और मनोमणि अवस्था जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है राजयोग समाधि या मनोमूर्छा समाधि भी इसको कहते हैं। इसी का दूसरा नाम राजयोग समाधि भी है। और इसको हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? मूर्छा जो कुंभक हमने पढ़ा था उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मूर्छा कुंभक में क्या होता है? मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि प्रजायते, जब आप इस तरह से कुंभक करते हैं, मन तो मन जो है वो आत्मा से क्या हो जाता है? योजित, योजन हो जाता है। मन और आत्मा का योजन हो जाता है, ठीक है। आत्मा का ब्रह्म के साथ क्या हो जाता है? योजन हो जाता है। परमात्मना समायोगात्म समाधि समवाप्नुयात्, और जब आप मन और आत्मा का योजन हो जाता है तो उस आत्मा का परमात्मा के साथ क्या हो जाता है? समायोजन, यानी कि जुड़ जाता है, परमात्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है, संयोग हो जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? राजयोग या मनोमूर्छा समाधि कहते हैं, जो हमें किसके द्वारा मिलता है? मूर्छा कुंभक के माध्यम से हमें ये चीज प्राप्त होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें इतना याद रखना है कि कौन सी समाधि कौन से अभ्यास से प्राप्त होती है। ये आपका यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी समाधि कौन से अभ्यास से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट आपका बताया गया है समाधि का महात्म्य। समाधि किनको मिलती है, किन किन लोगों को समाधि प्राप्त होती है, उसका यहाँ पे महात्म्य के रूप में बताया गया है कि कैसे आपको समाधि प्राप्त होगी, किन लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, जिसमें कहते हैं इतिते कथितम चंड समाधि मुक्ति लक्षण। हे चंड कपाली, ये जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है? समाधि के लक्षण है, समाधि के मुक्ति के लक्षण है, ठीक है। राजयोगा समाधि स्याद एकात्म येव साधना, ठीक है। ये जो राजयोग समाधि है वो क्या है? एकात्म राजयोग समाधि तक पहुंचने की हमें क्या है? जरूरत है या फिर आवश्यकता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? उन्मनी सहजा अवस्था सर्वे एकात्म वाचिका। राजयोग समाधि, उन्मनी अवस्था, सहजा अवस्था, ये जो हम अलग अलग चीजें कहते हैं, मनोमनी अवस्था, ये सभी अवस्थाएं क्या है? एक ही है, ठीक है। एक ही वो अवस्था है जिसके माध्यम से, जिसे हम समाधि कहते हैं, ठीक है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके।
हमें जब आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, मतलब कि जल में भी विष्णु है, जमीन में भी विष्णु है, पर्वत में भी विष्णु है, मस्तक में भी विष्णु है, ज्वालामुखी में भी विष्णु है, सभी तरफ विष्णु है। विष्णु, ये जगत जो है वो विष्णु से ही सर्वव्याप्त है। इस तरह की भावना आपके अंदर आ जाती है। भूचरा खेचरा स्वामी यावंतो जीव जंतवा वृक्ष गुल्म तल्लव तृष्णा वारी पर्वता सर्व ब्रह्म विजातीय सर्व पश्यन्ति चात्मनि। ठीक है, भूचर में मतलब कि जो जमीन पे रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं, जो स्थल पे रहते हैं, ठीक है, सभी जो जीव जंतु है, वृक्ष है, गुल्म है, लता है, जो भी आप वस्तु देख रहे हैं, वारी, जल में, पर्वत में, सभी में क्या है, ब्रह्म विद्यमान है। इस तरह की भावना आपके अंदर आ जाती है जब आप समाधि की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि सभी में आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना आपके अंदर क्या होने लगती है, होने लगती है। ठीक है, और क्या है, आत्मना घटशैव आत्मा अद्वैत शाश्वतम परम। ठीक है, मैं, ये जो आत्मा है, ये जो घट है, वो क्या है, चैतन्य स्वरूप से अद्वैत है। ठीक है, अद्वैत कहने का मतलब क्या है, मतलब कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है, शाश्वत स्वरूप है। आत्मा जो है वो ब्रह्म की तरह नित्य रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। इस तरह की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। घटाद्विभिन्नो ज्ञात्वा वीतराग विवासना। ठीक है, घट से भिन्न आपके अंदर जो वीतराग कहने का मतलब क्या है, भय होता है, शोक होता है, किसी से लगाव होता है। ये सारी चीजें जब आप समाधि अवस्था में पहुंचते हैं तो शोक, लगाव, आसक्ति, ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है, एवं मिथ समाधि स्याद सर्व संकल्प वर्जिता। ठीक है, और जितने भी आपके संकल्प हैं वो सभी चीजें क्या हो जाती है, यहाँ पे संकल्प रहित हो जाते हैं, और सब आप पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एक भाव में, समाधि भाव में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, स्वदेहे पुत्र आदि बंधवा धनादिषु सर्वे निर्ममो भूत्वा समाधि समाप्नुयात्। जब आपको समाधि की भावना उत्पन्न होती है, तब अपने देह से, पुत्र से, या अपने बांधव, बंधु बांधव या धन इत्यादि से कोई भी आपको निर्मम या फिर मोह नहीं रहता है। ठीक है, तत्वं लयामृतं गोप्यं शिवोक्तं विविधानानि च तेषां संक्षेपदाय कथितं मुक्ति लक्षणम। ठीक है, ये जो मैंने कहा, ये जो 7वें अध्याय में आपको बताया गया कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, समाधि आपको किस किस तरह से प्राप्त होती हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, लय, मतलब कि हम शिव में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और किसी भी तरह के, मतलब कि आपके अंदर आसक्ति, राग, द्वेष इत्यादि नहीं रहता है। और यही सब क्या है, मुक्ति के लक्षण है। ठीक है, जब आप सभी संसार की सभी वस्तुओं में ब्रह्मा को, विष्णु को देखते हैं, मतलब सभी जीव जंतु में अपना ही स्वरूप देखते हैं, किसी भी तरह का आपको राग, द्वेष, लगाव इत्यादि नहीं रहता है। ठीक है, ब्रह्म के, आप समझते हैं कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, इस तरह के जब आपके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं तो वही क्या है, मुक्ति है। ठीक है, वाचाम संक्षेपदाय कथितम मुक्ति लक्षण, मैंने संक्षेप में तुम्हें मुक्ति के लक्षण के बारे में कहा। इति ते कथितम चंद्र समाधि दुर्लभम परम यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म जायते भूमि मंडल। ठीक है, जब आप इस, ये जो समाधि है वो क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, सभी को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और लेकिन जब आप समाधि को प्राप्त कर लेते हैं तो इस जो भूमि पे पुनर्जन्म आपका नहीं होता है। ठीक है, जन्म मृत्यु के जो ये चक्कर है उससे हम छूट करके क्या हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, हमारी जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो अध्याय है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पूरे घेरन सहित हमने